नमस्कार साथियों, मैं भवेश झा, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास रोहिणी जिला अध्यक्ष। साथियों, ये दिल्ली के स्थिति इतनी खराब हुई जा रही है, लेकिन इन चीज़ों पे, इन सब पे जो ये अपना अरविंद केजरीवाल जी हैं वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। साथियों, ये दिल्ली की इतनी बुरी स्थिति हो रही है जो कि अरविंद केजरीवाल बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। चाहे रोड देख लीजिए, चाहे आप गली देख लीजिए, जहाँ जाओ वहीं जाम। मान लीजिए अभी यहाँ से हम अगर 10 किलोमीटर भी चलते हैं तो 10 किलोमीटर में आधी पेट्रोल तो वो जाम में ही खत्म हो जाती है। दिल्ली के तमाम शोषित, वंचित मजदूर एवं तमाम पूर्वांचल वासियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मैं प्रभाकर राय, दिल्ली प्रदेश सचिव लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। मैं आज यहाँ जितने भी कार्यकर्ता लोक जनशक्ति पार्टी के उपस्थित हुए हैं, इन तमाम कार्यकर्ताओं को जो अपना काम धंधा छोड़कर पार्टी के लिए 2 मिनट का ही सही समय दिए, धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ ही मैं जहाँ तक मेरी आवाज़ जाए, जो लोग मेरी आवाज़ सुनाएं, सारे निवासियों को, शोषित वंचित परिवारों को, गरीब भाइयों को, मजदूर भाइयों को मेरा नमस्कार। साथियों, हम आप लोगों से सिर्फ एक अपील करना चाहता हूँ कि दिन रात मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, अपने परिवार के लिए सोचते हैं, अपने बच्चे के लिए सोचते हैं, लेकिन मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करूँगा, आप लोगों के चरण कमलों से प्रणाम करके इस बात की अपील करूँगा कि थोड़ा सा, अगर 24 घंटा में 20 घंटा देश के लिए सोचते हैं तो कम से कम 1 घंटा भी, 20 घंटा अगर परिवार के लिए सोचते हैं तो कम से कम 1 घंटा भी इस देश के लिए सोचिए। क्योंकि साथियों, भारत का इतिहास उठाकर देखिए, भारतवर्ष में एक कमी रही है, हमारे पूर्वजों ने कुछ कमी की, जिस कमी का परिणाम हम तमाम लोगों को सैकड़ों सालों तक झेलना पड़ा। आज हमारे पूर्वज ने कुछ गलती नहीं की होती तो आज हम लोग गुलामी की जिंदगी में नहीं जी व्यतीत होते। आज फिर हम लोग उसी स्थिति में जा रहे हैं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने चाहे महिला हो या पुरुष, ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, सबकी समानता का अधिकार दिया है, सबकी बराबरी का अधिकार दिया है। चाहे एसी में सोने वाले हो, चाहे फुटपाथ पे सोने वाले, सबका अधिकार बराबर है। आज हम लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता इसी मुद्दा को उठा रहे हैं, लेकिन हमारे देश के लिए दुर्भाग्य है कि देश के नेताओं ने इस देश को 2 भाग में बांट दिया। एक भाग अमीरी की तरफ कर दिया, एक भाग गरीबी की तरफ कर दिया। आज जहाँ जिनके पास पैसा है वो बंद बोतल में पानी पीते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है उस घर की माँ, बेटी, बहन घंटों घर पानी के लिए लाइन में खड़ी होती है। जिनके पास पैसा है वो बंद लिफाफे में सारी डिग्रियां मिल जाती है। आज शिक्षा मोबाइल की कूपन की तरह बिक रही है। जिसके पास जितना पैसा है वो अपने बच्चे को उस तरीके से शिक्षा दिला रहे हैं। आज हम लोग जो गरीब हैं, 10-12 हज़ार रुपये कमाने वाले हैं, हम लोग का एक नहीं, 1-1, 2-2, 3-3 पीढ़ियाँ मजदूरी ही करती है। लोग मजदूरी में व्यतीत करते हैं क्योंकि हम अपने बच्चों को उस ढंग से पढ़ा नहीं सकते, हम अपने बच्चों को उस ढंग से व्यवस्था नहीं कर सकते। आज जो कंपटीशन की दुनिया है, उस कंपटीशन की दुनिया के लिए हम अपने बच्चों को तैयार नहीं कर सकते। जिनके पास पैसा है उनको आसानी से डिग्रियां भी मिल जाती है, नौकरियां भी मिल जाती है। आज स्वास्थ्य का ही मुद्दा ले लीजिए। स्वास्थ्य में अगर हमारे घर के किसी बच्चे को एक थोड़ा सा पेट में दर्द हो तो 3 दिन हॉस्पिटल में लाइन में खड़ी होनी पड़ती है। तो हमारे देश में आज जिनके पास पैसा है उनकी व्यवस्था है, जिनके पास पैसा नहीं है वो अंग्रेजों से भी बदतर की जिंदगी में जी रहा है। लेकिन आज इन राजनेताओं का कोई इस बात पे चिंता नहीं है। ये लोग बस एक ही दुकान खोल रखा है, मोहब्बत की दुकान, नफरत की सामान।
यानी हमारे आपके सामने बड़ी बड़ी बात करेगा, लेकिन सामान जो बेचेगा, जो सामान जो करेगा वो नफरत फैलाने वाला। तुम हिंदू है, तुम मुसलमान है, तुम ब्राह्मण है, तुम क्षत्रिय है, तुम पिछड़ा वर्ग है, तुम अगरा वर्ग है, सब अपनी अपनी दुकानदारी चला रहा है, लेकिन किसी को गरीब जनता के ऊपर ध्यान नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी इसी मुद्दा के लिए हमारे पार्टी के संस्थापक श्री रामविलास पासवान जी ने इस मुद्दा के लिए, इस व्यवस्था के खिलाफ शुरू से आवाज उठाते रहे हैं। आज जब भी देश में कोई विपत्ति आती है, जब भी कोई देश में आफत आसमानी आती है, देश में जो नेताएं हैं सबसे ज्यादा शोषण गरीबों का करता है। पिछले कुछ सालों में कोरोना आई थी, सबसे ज्यादा खामियाजा गरीबों को भुगतना पड़ा। जिस टाइम हमारे गरीब मजदूर भाई 2-2 हजार किलोमीटर पैदल चल रहा था, 2-2 हजार किलोमीटर पैदल अपने बच्चे जो उसका रिक्शा पे बैठा के ले जा रहे थे, उस टाइम हमारे दिल्ली का मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी अपना शीश महल सजाने में लगा था। साथियों, हम तमाम दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी को एक नायक के रूप में देखा था कि अरविंद केजरीवाल इस देश में क्रांति लाएंगे, मजदूरों की बात करेंगे, मजदूरों की मुद्दा उठाएंगे, और हम लोग ने, सब लोग ने उनको साथ दिया। इनका आज से 10 साल पहले का कोई भी वीडियो आप देख लीजिए, कोई भी भाषण देखिए, इतना लॉलीपॉप खिला रहे थे कि हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजेंगे, हम दिल्ली की सड़क लंदन और पेरिस बनाएंगे, हम गरीबी को रोजगार देंगे, हम रोजगार मजदूरों का सैलरी दिलाएंगे। लेकिन सत्ता, हम लोग तमाम लोग जो पूर्वांचल वासी हैं, गरीब मतदाता हैं, हम विश्वास करके अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली की सिंहासन पे बैठा है, लेकिन इन्होंने नटवर लाल से भी आगे निकल गए। आज अरविंद केजरीवाल जी क्या किए, जब कोरोना में हम लोग मर रहे थे, आज किराड़ी का स्थिति, जितना भी किराड़ी नहीं, जितना पूर्वांचल एरिया है, सारे पूर्वांचल एरिया का देख लीजिए। आज लंदन और पेरिस सड़क दिल्ली की नहीं बनी है, आज लंदन और पेरिस जो बना है वो अरविंद केजरीवाल जी का घर बना है। एक मियाँ बीवी बच्चे के रहने के लिए 45 करोड़ रुपये खर्च कर लिया, 8-8 लाख रुपए का पर्दा लगा लिया, अपने घर को सजावट कर ली, लेकिन उसको ध्यान गरीब जो पूर्वांचल वासी रहते हैं उनके साथ नहीं हुआ। आज बहुत शिक्षा के बारे में बड़ी बड़ी ढिढोरा पीटी जा रही है कि दिल्ली की शिक्षा मॉडल, दिल्ली की शिक्षा मॉडल। अरविंद केजरीवाल जी से साहब से मैं कहना चाहता हूँ, अगर दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था ऐसा ही बनाया है, अगर पूरे हिंदुस्तान में अच्छी व्यवस्था है, तो क्यों नहीं किसी विधायक का बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ता है, क्यों नहीं किसी निगम पार्षद का बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ता है। विधायक निगम पार्षद हटाओ, आप दिल्ली के अंदर किसी वार्ड अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी के वार्ड अध्यक्ष को बता दो कि उसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है। सरकारी स्कूल के टीचर की तनख्वाह 45 हजार रुपये है, लेकिन जो शिक्षक 45 हजार 50 हजार रुपये लेता है वो भी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाता, उसको अपने स्कूल में विश्वास नहीं है। फिर हम गरीब लोग क्यों विश्वास करें, हम गरीब लोग क्यों सरकारी स्कूल में डाले। आज अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में कहते हैं कि मैंने शिक्षा मॉडल ऐसा कर दिया कि लोग प्राइवेट स्कूल से नाम कटवा के सरकारी स्कूल में डालता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जब हिमाचल चुनाव प्रचार करने के लिए जाते हैं तो वहाँ अरविंद केजरीवाल कहता है कि यहाँ पैसों की कमी है, इसीलिए लोग सब प्राइवेट से नाम कटा के सरकारी स्कूल में डालता है। यानी इतना घिनौनी बात करते हैं, इतना नफरत करने वाली बात करते हैं कि आज तक इनके जैसा गद्दार, इनके जैसा धोखेबाज नेता, इनके जैसा झूठ बोलने वाला नेता हिंदुस्तान में नहीं हुआ है। मैं आप लोगों से यही अपील करूंगा कि 5-5 किलो राशन के ऊपर मत जाओ, बस से किराया फ्री के लिए मत जाओ। ये गरीबों की उपहास कर रहा है, गरीबों की मजाक उड़ा रहा है, गरीबों को ठगने की बात करता है, ये लॉलीपॉप देने का काम करता है। अगर केजरीवाल जी को देना ही है तो हम तमाम गरीब मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी दे, हम तमाम गरीब लोगों को जो बेरोजगार बैठे हैं, जो पढ़ लिख कर, हमारे गरीब के बच्चे पढ़ लिख कर जो टोकरी उठाता है, डिग्रियां ले लेके रिक्शा चलाता है, और केजरीवाल जी को शर्म है तो वैसे लोगों को रोजगार नौकरी दे। अगर नौकरी नहीं देते हैं तो रोजगार करने के लिए ऋण मुहैया कराए,
लेकिन अगर ये लॉलीपॉप की बात करते हैं तो ये अरविंद केजरीवाल जी का ठगने वाली बात है। हम पूर्वांचल वासियों को इसके लिए सावधान होना चाहिए, क्योंकि ये भारत के लिए दुर्भाग्य रहा है साथियों। आज सब लोग जानते हैं कि भारत 200 साल तक अंग्रेजों के गुलाम रहा। अगर 1757 ईस्वी में इतिहास का पन्ना उठा के देखिए, अंग्रेजों के पास सिर्फ 300 सैनिक थे, लेकिन हमारे पंजाब के नवाब सियाजुद्दौला के पास 20,000 सैनिक था। अगर किसी को बोले कि 20,000 सैनिक के सामने 3,000 सैनिक हारा तो क्यों हारा? क्योंकि हमारा जो सेना सिराजुद्दौला के सेनापति था वो गद्दार निकला। वो शासन के करने के फिराक निकला कि हमें किसी तरह शासन दे दिया जाए, और उसने इंडिया के साथ, भारत के साथ, सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी की और अंग्रेजों से हाथ मिलाया। क्योंकि अंग्रेजों ने उसे लोभ दिया था कि तुम्हें मैं बंगाल का नवाब बनाऊंगा। आज हमारे भारत में ऐसे गद्दार बने। आज एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसके कारण हम लोग सैकड़ों साल तक गुलाम रहे। आज सैकड़ों ईस्ट इंडिया कंपनी है, सैकड़ों विदेशी कंपनी है। आज सत्ता के लिए अरविंद केजरीवाल जी बस किराया फ्री, चलो शिक्षा मतलब बस का किराया फ्री कर दिया, ये फ्री वो फ्री, ढिढोरा पीट रहे हैं। हमें फ्री कुछ नहीं चाहिए। और वास्तविकता में अरविंद केजरीवाल जी ने कोई चीज फ्री नहीं किया है। अगर फ्री किया तो पूरे दिल्ली को शराबमय कर दिया, पूरे दिल्ली को गरीबों को दारू की झोंक में आगे झोंक दिया कि पूरा दिल्ली कि शराबी बन जाओ और बर्बाद हो जाओ, अपने घर को उजाड़ लो और बस दारू की बोतल में खुश हो और हमें वोट देते रहो, जिसका परिणाम आज इनका मंत्री भुगत रहा है। इसीलिए मैं आप लोगों से यही अपील करूंगा कि आज हिंदुस्तान में दो नेता खड़ा हुआ है, दो पार्टियां खड़ी है। भाजपा कहीं नहीं है, सिर्फ नाम का है। एक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान दिल्ली में, और एक केजरीवाल। एक तरफ हमारी वो पार्टी है जो कोरोना वायरस में सारे नेता सोए हुए थे। सिर्फ एक हमारे नेता रामविलास पासवान जी ने ही सोचा कि गरीबों का पेट कैसे भरेगा। और आज जो हम कहीं भी रहते हैं, चाहे इंडिया के किसी कोने में चले जाएं, राशन कार्ड लेके चले जाएं, तो हमारा बच्चा भूखा नहीं मरेगा। हमारा बच्चे को खाने के लिए कम से कम अनाज मिलेगा। यह सोच रामविलास पासवान जी का है। आज वही केजरीवाल जी हैं जो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे सारे नेताओं को भ्रष्टाचार में नाम गिनाते थे कि लालू भ्रष्टाचारी है, मुलायम भ्रष्टाचारी है, फलना भ्रष्टाचारी है, ढीमका भ्रष्टाचारी है। लेकिन आज वही केजरीवाल जी उस सारे भ्रष्टाचारियों से गले मिला रहे हैं। आज जो केजरीवाल जी के शरण में चला जाए वो बेदाग हो गया, जो केजरीवाल जी के साथ नहीं रहा वो दागी हो गया। लेकिन हमारे आज इनके हर मंत्री फंस रहा है, हर मंत्री जेल में जा रहा है। आज कुछ समय आने दीजिए, केजरीवाल जी भी जेल जाएंगे, क्योंकि ये भी भ्रष्टाचार कर चुके हैं, ये भी दिल्ली को बर्बाद कर दिए। एक हमारा हिंदुस्तान में आज मैं सीना ठोक के कहता हूँ कि हमारे नेता पे गर्व है, रामविलास पासवान जी पे, कि 35-36 साल तक केंद्रीय मंत्री रहे, सांसद रहे, लेकिन कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ है कोई दाग उठा ले, कोई उंगली उठा दे कि रामविलास पासवान जी ने किसी पे घोटाला हुआ है। इसीलिए आप लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि वही पार्टी लड़ सकता है, वही पार्टी लड़ सकता है जो लड़ता हुआ आया है, वही ईमानदार हो चुका रहता है जो ईमानदारी का पहचान देता है। आज हमारा नेता चिराग जी चाहते तो मंत्री होते, चाहते तो बिहार की सरकार में इनकी भागीदारी होती, लेकिन चिराग पासवान जी अपने सिद्धांत के बल पे सबको ठुकरा दिया। इसीलिए आप लोगों से यही अपील करता हूँ कि आप लोग जो हमारा संघर्ष है, जो हम लोग नीचे पौधान से संघर्ष का बिगुल फूंक चुके हैं, जो झंडा तान चुके हैं, इस झंडे में आप लोग साथ आइए, सहयोग कीजिए। 1 मिनट के लिए भी देश के बारे में सोचिए और सच्चे दिल से सोचकर फैसला लीजिए। यही आप लोगों से विनती है। जय हिंद, जय भारत।